पहला तो नमस्ते। क्या हुआ था हर्ष? हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे। अच्छा, एलिमेंट्री एक्सरसाइज कर लिया आप लोगों ने? एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मैं करता हूँ, इसमें है पीपीटी है अगले पे। क्या बात है, दिख नहीं रही थी ना तो मेरे को ये। कहाँ है? थोड़ा नीचे होगी। ओके। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में होता है अक्सर, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ ताकि बोनी अच्छी हो। तो ये अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 3 का स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये लिखा हुआ है ln 3x प्लस यही लिमिट 0 से 1 और आगे 1/3। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1/2, अंदर अंदर दिख रहा है ln। ठीक है, 2x प्लस यही, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। बाकी तब कर लोगे अब, है ना। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड पे कुछ नहीं, u डॉट वी लगा लेना। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए, एलसीएम ले लीजिएगा, फिर टी मानने की आजादी मिल जाएगी। अच्छा देखो, क्वेश्चन के अंदर ये मांगा है तो एफ एक्स इंटू 1 कर लो। तो आप एफ एक्स को करोगे बाहर, 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स, लिमिट π/2 से लेकर के 3π/2 यहां लग जाएगी, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स डॉट एक्स डॉट डी एक्स, यही तो होगा। अब ये जो एफ डेस एक्स है ना, है ना, इस एफ डेस एक्स को यहां से मिटा करके इसकी जगह पे लिख देते हैं cos x बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, π/2 से लेकर के 3π/2। तो वैसे मेरा जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट। अरे ये डायरेक्ट है ना, एलन, एलन कहाँ बोल गया, 2√x। तो 2√5 माइनस 4x और -4x का -4, लिमिट -1 से 1। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट। एलसीएम ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, डिवाइड बाई cos पावर 4x। अगले पे आ जाइए। ठीक है, लिखा हुआ है डी टी डिवाइड बाई t+1 t+2। ठीक है, 1 बाई डिफरेंस ln छोटा बट्टा बड़ा, तो sin x प्लस 2 अपॉन में sin x प्लस 1, लिमिट 0 से π/2 अब रख लेना आप, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, cos की पावर 6x से भाग लगा दो, cos की पावर 6x से डिवाइड लगा देना। ठीक है, x की जगह पे टाइम थीटा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा काफी। ठीक है, फिर भी और दूसरा रास्ता है, x की जगह 1/t लेना। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, अंडर द रूट ऑफ -5। ठीक है, 5x 6x, ठीक है, -x², इसका आधा इज 3। तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस में x-3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 5। तो यहां हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस x-2 का होल स्क्वायर, इसका तो साइन इनवर्स x-2/2 और लिमिट 2 से लेकर 3 तक। आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, इसके लिए कहा था मैंने आपको, अंडर रूट में x-1/3 - x लिखा है, तो आपने ऊपर नीचे x-1 से गुणा कर दिया, नीचे की तरफ हो जाएगा 3 - x इंटू x-1।
है ना। अब इससे लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक की तरह डील कर दो, ज्यादा आसान है ये रास्ता, ठीक है ना। 1/2 कर देना, अंदर टू कॉस एक्स इंटू कॉस 3x कर दिया, डॉट डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एक्स की जगह एक्स, और यहां हो जाएगा कॉस प्लस कॉस। फिर दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, अब IBP लगा लेना, सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाना ज्यादा आसान होगा, जल्दी पहुंचोगे, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इन कोटा है, मैं फिर बोल देता हूं, इसकी जगह पे 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2 लगा देना, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, हाफ एंगल का यूज, राइट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, x-1 को 1/t ले लेना, dx की जगह पे -1/t² डॉट dt हो जाएगा, ऊपर की तरफ दिख जाएगा -1/t² डॉट dt, नीचे की तरफ आपने इसको 1/t ले ही लिया है, अंडर रूट में दौड़िएगा, ठीक है। x ये एक्चुअल में -1 + 1 -1 है, अगर आप इसको देख रहे हो अंडर रूट के अंदर, तो ये x-1 का होल स्क्वायर -1 है, तो x-1 की जगह 1/t पुट करोगे तो 1/t² -1 दिखेगा, सही है। इसका t और इसका t मिलकर ऊपर वाले को काट देगा, ऊपर से -dt बचेगा, नीचे अंडर रूट में बचेगा 1 - t², आगे तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, cos x, इस cos x की जगह पे 1 - tan² x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2 लिख देना, और इस cos थीटा को थोड़ी सी देर के लिए कंफ्यूज करने के लिए a समझ लेना, बस अब यहां से इंटीग्रेट कर लेना, आगे पीछे सब हो जाएगा आपसे, ठीक है। cos थीटा पे नजर रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे, इसको लिख लेना e⁻x dx अपॉन में e⁻2x + 1, प्लस के अंदर इसे लिखना 1 अपॉन में e⁻2x + 1, सही है। e⁻x को t माना, ऊपर वाला dt, नीचे वाला t² + 1, और प्लस के अंदर यहाँ e⁻2x कॉमन लेके ऊपर भेज देना, तो e⁻−2x बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + e⁻−2x। अब नीचे वाले 1 + e⁻−2x पूरे को t लेना, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंदर वाले को t, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, x की जगह ये कॉपी में पड़ा है, कल ही कराया था लास्ट क्वेश्चन, ये दिखा था मैंने अभी, ठीक है। यहां पर अगर देखा तो x की जगह पे माइनस है, माने x की जगह पे sin थीटा लेना बहुत समझदारी का एक्ट रहेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो x⁴ कॉमन ले लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंदर वाले को t मान लो, a² sin² फाई प्लस में b² cos² फाई, अगर आपने इससे t माना तो जिनको ध्यान है डिफरेंशिएशन वो जानते हैं, यहाँ sin 2 फाई दोनों दे देंगे, और यहां से अब उसमें हो जाएगा इनटू में a² - b² डॉट डी फाई बराबर में dt, राइट है। तो sin फाई cos फाई इजगड़ हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2 टाइम्स में a² - b², बस हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना यहां के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, x sin x - cos x, और प्लस में लिखा हुआ है sin x + cos x, अगर ये मतलब ढंग से देखोगे तो x f' + fx जैसी फील आ जाएगी, समझ जाओगे आप क्या करना है, हाँ? आगे तो हो जाएगा। ये इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, x sin x अलग कर दो, प्लस में इसे लिख दो x sin x इंटू x ब्रैकेट के अंदर cos x ln x प्लस में sin x/x, ठीक है ना, ऐसा कर दो। अब ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा x इंटू ये जो टर्म टीम है ना, सारा का सारा ये जितना भी टर्म टीम है, ये जितना भी जो भी लिखा है, ये f' है, ये वाला fx हो जाएगा डॉट dx, है ना, ये x रह जाएगा, बाकी सब f' हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ, u डॉट वी लगा लो, उसके यहाँ जल्दी पहुंच जाओगे, u डॉट वी, है ना, लगता है लंबा होगा लेकिन लंबा नहीं जाएगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी खत्म कर दोगे, बहुत जल्दी खत्म कर दोगे, ठीक है ना।
क्या मांग लिया इसने? ई की पावर -2x बाहर, इसका कितना एफ डैश एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से ln2, सही है। एफ डैश ln2 पढ़ा है, सब पढ़ा है अपने पास में ना। माइनस ई की पावर -2x का डिफरेंशिएशन प्लस का 1/2 ई की पावर -2x इंटू में एफ डैश एक्स डॉट dx, सही बात है। प्लस का 1/2 फिर से बैलेंस कर दिया, ई की पावर -2x बाहर, इसका इंटीग्रेशन इज एफ एक्स 0 से ln2, एफ ln2 पढ़ा है क्या? हाँ बड़ा पढ़ा, ठीक है। माइनस के अंदर इसका कितना 1/2 प्लस का 1/2 फिर से, और यहां हो जाएगा ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। ये सारा का सारा तो यहां फिट हो जाएगा और बाकी सब मिल ही जाएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते ही पता चलता है x² प्लस में 2x कॉस अल्फा प्लस में 1 प्लस में 1 की क्या ही जरूरत है, इससे कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अलग कर दो, ये अपना स्क्वायर बन जाएगा। ये x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन का तो आगे तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है ना। इट्स अ गुड साइन। हाँ एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आप y इज में ln ब्रैकेट में x प्लस अंडर द रूट ऑफ, मतलब मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं तो, अगर अपन एफ एक्स इज में ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फंक्शन माने ना, तो इसका जिस दिन आप इनवर्स निकालोगे ना, उस दिन आपको e की पावर x माइनस सॉरी प्लस में e की पावर -x/2 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है, इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है a से b तक, ठीक है। अब देखो साहब, यहां से समझ में आ जाएगा कि e की पावर 1 प्लस में e की पावर -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। एक्चुअल में f ऑफ 1 है, f इनवर्स 1 है, ठीक है ना। माने जिस दिन आप ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, a रखोगे ना, जिस दिन आप a रखोगे, जिस दिन आप इसमें a रखोगे तब आपका आंसर 1 आ जाएगा। जिस दिन आप a रखोगे ना तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, ठीक है। और जिस दिन आप 2 रखोगे, जिस दिन आप b रखोगे उस दिन आपका आंसर 2 आ जाएगा। जिस दिन आप b रखोगे f इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस e पावर -2/2, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब b रखने पे 2 आ रहा है और a रखने पे 1 आ रहा है, यही ना। तो आंसर इज 1 बेसिकली, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, x की बार x को t मानना है, x की बार x को t माना, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा कोई क्वेश्चन में खास है नहीं। ये तो ये सारा टांग टीम तो dt में चला जाएगा, ठीक है। और यहां हो जाएगा t² प्लस 1 अपॉन t पावर 4 प्लस 1 dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है dz अपॉन में z² -2, ठीक है। और z की वैल्यू हो जाती है t -1/t, आगे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा लेना, ठीक है। जल्दी पहुंच जाओगे, बहुत फटाफट से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वो वाली है उसमें गामा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें g²x कॉमन ले लेना, अंदर कुछ बचेगा, ठीक है। प्लस में नॉन g² वाला अंदर कुछ बचेगा, अपॉन में नीचे दोनों के g²x है, आगे आप कर जाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा, बस बहुत आसान है। जो रास्ता बता रहा हूं 100% उसी से सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये तो सबको पता है यार, sin 2 थीटा की जगह 1 माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा को बाहर जाकर के इंटीग्रेट कर लो, तो अपने बताया अगर अपने साइन थीटा को t माना, ठीक है, तो पूरा वाला dt है, तो t²/2 t³/3 आ जाएगा, तो इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा sin³ थीटा डिवाइड बाई 3। इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो लिखा है, अब आप u डॉट v लगा लो, ठीक है। इस सबको एक ही फंक्शन मान लेना, ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताई दिया अपने, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप आगे भी बना लेना, उसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों से नहीं होता ये वाला। इसमें cos² थीटा का cos² x का भाग लगा देना, ठीक है। ये सब मैंने इनडेफिनेट में बताए हैं कहीं कहीं, ठीक है।
एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर देना, प्लस में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर देना। ठीक है, ये एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, और प्लस में ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, अपॉन में नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। आगे कर दोगे। क्या ही सोच के चला ये क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पावर ए। हो जाएगा ये, क्या क्वेश्चन में क्या तकलीफ आ रही है, हो जाएगा। कुछ नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कर लेना प्लस 1। ठीक है, और आपके पास में एक एक्स स्क्वायर अलग बच जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1 अलग कर लेना। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अलग कर लेना, बाकी तो आपका रास्ता बन जाएगा। 2 हिस्सों में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ओके 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 ओके, कुछ नहीं, 1 अलग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, प्लस के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग। सॉल्व कर लेना आप, हो जाएगा लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन करते टाइम में -1 से 0 माइनस एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, और 0 प्लस से लेकर के 1 तक अलग कर देना इंटीग्रेट करते टाइम पे, है ना। तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ वट एवर इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वट एवर इट इज, ये अपने आप में रह जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स है ना। और लिमिट -1 से 0 माइनस प्लस के अंदर यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस का 1 बाई एक्स, नहीं 1 माइनस है कहाँ, 1 बाई एक्स, और लिमिट 0 प्लस से लेकर के 1 तक। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया एक, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स नहीं कराए, नहीं कराए तो कर देते हैं। अगर अपन एक्स की जगह 0 रखा है तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन माइनस 1, ऐसा, ये खत्म। प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच, ये तो होगा, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, हाँ कॉट इनवर्स का कराया, मैं वही तो कह रहा हूं, एक कॉट इनवर्स का क्वेश्चन कराया। फिलहाल ये ई की पावर माइनस इन्फिनिट बन गया, जो कि 0 हो जाएगा, ये 1 बाई 1 प्लस 0 हो गया, माइनस के अंदर ई की पावर -1 है ना, ई की पावर -1 मैंने 1 बाई हो जाएगा, ई अपॉन ई प्लस 1 बन गया, सही है। अच्छा, प्लस के अंदर यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई, और यहां पे ई की पावर इन्फिनिट हो जाएगा तो 0 हो गया। राइट, आगे तो आप कर ही लोगे कैसे भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये उल्लू बना रहा है, ये उल्लू बना रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है ना, ये लिखा हुआ है ln x पावर x प्लस में ln e पावर x, है ना, ये तो x लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है x ln x, इसका अंदर x कॉमन ले लो, ln x प्लस 1, ऐसे तो ना, बस आगे तो कर दोगे आप, इसमें क्या बच गया, है ना, ग्रेट। अब ये मुझे नहीं पता, मेरे को जितना याद है इसको पहले साइन वर्स में बदल लो, साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 11 पाई बाई 8 प्लस में x बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये प्लस का ही होगा आई थिंक, माइनस का नहीं होगा ये, चलो माइनस का होगा तो भी अपने को क्या। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी कितना होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला लगा लेना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये ए पढ़ा है, बी पढ़ा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। अरे लॉज ऑफ कैंसिलेशन है यार, अलग अलग कर दो, लॉज ऑफ कैंसिलेशन का क्वेश्चन है, टाइम क्यों वेस्ट करना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, इसका इंटीग्रेशन मॉड एक्स होता है, तो मॉड एक्स पे एक बार लग जाएगा ए, एक बार लग जाएगा बी, मॉड बी माइनस मॉड ए। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा ये दे रखा है, तो एक बच्चे ने कहा था मैं तो सर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया, बाकी पता नहीं उसने करा कि कैसे करा होगा। बेसिकली हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, e की पावर माइनस एक्स की, तो अपन फंक्शन की e की पावर माइनस एक्स से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा 2e की पावर माइनस 3x, और फिर एक पॉइंट सरका के लिखते हैं ना अपन, है ना, एक पॉइंट सरका के लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा 2e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन, यही होगा ना। फिर अपन इसको इसमें से घटा देंगे, तो अगर अपन इसको इसमें से घटाएंगे तो एफ एक्स कॉमन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स,
इजिकल टू यहां से बच जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और माइनस माइनस करते समय पे यहां से बच जाएगा e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे बच जाएगा e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। तो इट्स ए जीपी, बेसिकली इन्फाइनाइट जीपी बन गया, और हर बार इन्फाइनाइट जीपी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर e की पावर माइनस एक्स, और ये e की पावर माइनस एक्स और आ जाएगा, तो ये फंक्शन ही बन गया हमारा। सही है ना, ऐसा। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? फिर इसको ऐसे लिख लेंगे ना, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं e की पावर एक्स अपॉन e की पावर एक्स माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत मस्त हो जाएगा। इसमें से e की पावर एक्स को कॉमन ले लें क्या? e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाके क्या बन रहा है, e की पावर 2x डॉट dx, नीचे क्या बन रहा है, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है, हो जाएगा। e की पावर x पूरे को t मान लेते हैं, इस पूरे को, अगर इस पूरे को t मान लिया तो ये फंसा देगा ना ऊपर वाला, नहीं ऊपर वाला फंसा देगा यार ये अपने को, नहीं ये तो फंसा देगा। अगर अपन ने e की पावर x को t मान लिया, हाँ t नहीं फंसाएगा क्या, t dt अपॉन में नीचे वाला, इस पूरे को t माना ना अपन ने, अरे यार e की पावर x को t मानते हैं, इसका हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में ये तो हो ही गया, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। नीचे वाले को t माना, ऊपर वाला dt, dt बाई t का ln t, तो ln e की पावर x माइनस 1, आगे तो आप कर ही लोगे, अब तो ये हो ही जाएगा, डन डन डन। ठीक है, मैंने लिख दिया यार, अब जैसा भी है ना, मेरे को तो किसी ने कहा था, मैं तो सर सीधे इंटीग्रेट कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, मेरा तो सीधे आंसर आ गया, पता नहीं लोग इतना क्यों कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, साइन को उसमें बदल लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्या मांग रहा है भाई, एक्स का डबल डैश एक्स निकाल के कर लेना, मतलब नॉट ऐसा कोई बहुत सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्या दो क्वेश्चन है या एक, ए और बी, अच्छा दो क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इसका आंसर तो ये हो जाएगा अपर अपर। इसकी बात करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 1 तक एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस में 0 से लेकर के 1 तक एफ इनवर्स एक्स डॉट डी एक्स होता। ठीक है ना, तो इसका आंसर अगर ये होता, ठीक है, तो आंसर कितना होता, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 होता। सही है ना, अगर ये होता तो ये होता। अच्छा, उसमें इस वाले पोर्शन की वैल्यू उसने दे रखी 1/3, ये उसने पूछा है हमसे इसकी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आस्क्ड क्वेश्चन जो है दैट इज 2/3। ठीक है, चलो हो गया, डन डन डन। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 मिनट कहां से हो गए यार मेरे को आए हुए, 20 मिनट हुए ना लगभग। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अभी हटाओ। ठीक है, अरे नहीं 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 लग रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक बात तो पक्की है, क्वेश्चन तो देखो सारे के सारे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इन द इंडस्ट्री है। ठीक है, सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन हैं। आपको ये 50 40 45 क्वेश्चन करने के बाद में आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि मेरे को सब्जेक्ट तो थोड़ा थोड़ा आने लग गया यार, इतना तो बुरा हाल नहीं होगा। मतलब मार्केट के अंदर एक होता है ना, सर कुछ नहीं मिलता, सर कौन से क्वेश्चन करें, तो ये करो ना आप, पूरे मस्त करो आप आराम से। ठीक है ना, ये सही नहीं है। ठीक है ऐसा मैं रोज करूंगा अब मैं, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा मैं, है ना, इससे मेरे को बहुत फायदा होगा। मैं कभी कभी 100 क्वेश्चन भी कर पाऊंगा एक उसमें, एक पीरियड के अंदर 100 क्वेश्चन खत्म, सबके हिंट खट 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 खट, किसी क्वेश्चन में अटके तो उस क्वेश्चन का पूरा। ठीक है, नहीं नहीं वो तो देखो, अब ये तो एक्चुअल में क्या ना, मैंने इसलिए ये वाले क्वेश्चन कर दिए कि अगर भाई ये रह जाते हैं ना, फिर टंग जाता है, पता है ना, ये टंग ही जाता है, टंग जाता है, और फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है, पता है, पड़े रह जाते हैं क्वेश्चन।
हाँ मैं तो सोच रहा हूँ ये अब ये जैसे ये थोड़ा ये इससे अपन रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो जैसे आपका फर्स्ट हो जाएगा सेशन तब तक आप में से कई बच्चों का पता चल जाएगा भाई कैलिबर क्या है ना। तो उसके बाद में मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे जनवरी के बाद में आपका अटेम्प्ट पूरा हुआ, उसके बाद में अपन है ना मैं आपको बताता हूँ ये मेरे साथ रियल इंसिडेंट है। ठीक है, अपने घर में किसी को घुटने की समस्या नहीं थी, मतलब बहुत मस्त थी। व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि पानी बैठ के पिया करो। अरे यार वो तो मतलब अपने घर में जो व्हाट्सएप आता था उसको सच मान लेते हैं। भाई साहब जबरदस्ती पीछे पड़ गए, बैठ के पियो बैठ के पियो बैठ के पियो। जो हमारे सबसे ज्यादा पीछे पड़ा ना, ठीक है ना, उसकी हालत ये हो गई कि हमारे को उसको ऑपरेशन करवाने की नौबत आ गई घुटनों का। ठीक है पता है उल्टा हो गया, उल्टा हो गया उल्टा ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई भाई। 1.5 साल इलाज चला भाई का, 1.5 साल इलाज चला। ये कहां से लाते हैं ये ज्ञान, बैठ के ये करो वो सब, अरे सब कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा मतलब एक गट 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 नहीं पीना चाहिए वो, क्योंकि बीच में एयर ब्लॉक्स आते हैं, वो समझ में आता है। ठीक है ना, इसीलिए कोई अगर ये सब कहता है ना, ज्यादा दिल पे नहीं लेने का। अरे सीरियसली मजाक की बात नहीं, मेरे घर में बहुत, अभी तक मजाक बनाते हैं हम तो उसका, बहुत मजाक बनाते हैं। और बैठ के पीते थे पानी पीते समय सोफे पे बैठा। अरे यार मतलब मैं जिसने बोला उसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरे साथ में जो हुआ है रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ है ना, मैं बता सकता हूँ कैसे ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है। कभी कभार अपने को लगता है कि हम शायद कुछ बेटर कर रहे हैं। ठीक है, देखो इंटेंशन तो डेफिनेटली इंसान की और इंप्रोवाइज करने की होती ही है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक हमारी बहुत पुरानी चीजों से स्टिक नहीं होना चाहिए। पता है, मैं जैसे यहां से आप देखेंगे ना, तो मैं यहां से अभी जब निकलता हूं रात के समय पे, तो ये पीछे लुहारों की बस्ती है। ठीक है, यहाँ लुहार है, तो ये क्या करते हैं, ये इनका तो टेंट टाइप का होता है घर इनका। तो ये शाम को आप 5:30 बजे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि चूल्हे जलने चालू हो जाते हैं। 5:30 बजे चूल्हे जल जाते हैं इनके। ठीक है, और तकरीबन 9 बजे तक तो ये सो जाते हैं। 9 9:30 जा रहा होता तो ये लेटने में आ चुके थे, बिस्तर बिस्तर लग चुके होते हैं इनके रोड पे ही, और ये सोने में जा चुके होते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात क्या ना, मतलब मैंने सोचा यार ये इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं। फिर बता, एक एक होता है ना, एक तो आप दूर से देखो, एक आप रोज देख रहे हो ना, तो आपको धीरे धीरे आइडिया बढ़ने लग जाता है। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि क्या स्टोरी है। एक्चुअल में क्या है, इनके पास लाइट वाइट तो है नहीं। अब 5 5:30 खाना नहीं बनाए तो रात को खाना बनाएंगे तो दिखेगा भी नहीं कब कौन सा जानवर आके गिर गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, किसी टाइम पे जब लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे ये सब चलता था। 5 5:30 खाना यथोचित भी था, मतलब लॉजिकल था। लेकिन अभी इस समय पर तो देखो, क्योंकि लाइट भी आ गई है, अब क्या होता है ना, अपन लाइट की वजह से क्या होता है, अपन सोने की कोशिश भी करते हैं ना, तो अपने को 8 8:30 भी कुछ हल्का फुल्का लगता नहीं, क्योंकि हमारा सारा खेल तो यहां से है ना। तो अपने को पता ही नहीं चलता है, 1 बजे भी ऐसा लगता है ना, ठीक है इट्स ओके। वो किसी टाइम पे ऐसा होता था कि अब यार सुबह सुबह पता चला 5 5:30 सूरज आ गया। ठीक है, तो अगर ये लेट भी सोएंगे तो बेचारे सुबह सो ही नहीं पाएंगे। तो 5 5:30 के बाद में इधर उधर रोड पे कोई निकलने लग जाएगा, कुछ होने लग जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए आप समझो कुछ चीजें पुरानी जो थी, मैं उनकी बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पे बिल्कुल बराबर थी और बहुत सही थी, उस टाइम के लिए भी बहुत सही थी। कुछ चीजें अभी भी सही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी चीजों से जुड़े रहना है ना, पता है। आप एक और चीज भी देखना जो मैंने देखी है, अनुभव की है। आप कभी देखना, आपके आसपास में कई मजदूर वजदूर रहते होंगे ना, तो आप देखना वो कौन से गाने सुनते हैं। वो हमेशा 70s के, 80s के, है ना, देखा है हमने, 90s के, वो गाने सुनते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास मोबाइल नहीं है, बराबर मोबाइल है, ऐसा बराबर सब कुछ है, लेकिन गाने कौन से पसंद आते हैं उनको, पुराने। आप जिस उसमें कॉलम में जी रहे होते हो ना, आपका मेंटल स्टेटस भी वैसा चल रहा होता है ना, ऐसा है। ये अपने को समझना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपने को लगता है कि अपन, मैं ये भी नहीं कह रहा बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक बैलेंस इक्विलिब्रियम पे सेट होना चाहिए हमेशा अपने को। हो जाता है ये सब। खैर, आज के दिन पे हमारा जितना भी कार्यक्रम बैठा, हमने कल के दिन तक यहां तक देख ही लिया था। ठीक है, मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ दी ना जो मेरे को बाद में आनी आके उठानी पड़े।
आई थिंक वैसे तो नहीं छोड़ी होगी मैंने, लेकिन हाँ ठीक है, चलो, है ना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज। हाँ, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो उसमें पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वन, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि वेरिएबल चेंज मेक नो डिफरेंस, ठीक है ना, इन वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, वेरिएबल चेंज मेक्स नो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे इंटीग्रेशन करते टाइम पे आप a से b के बीच में, ठीक है ना, fx का इंटीग्रेशन करते हैं या फिर a से b के बीच में आप fu du का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, fu du का इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर फंक्शन सेम है और लिमिट सेम है तो आंसर भी सेम होगा, वेरिएबल का असर नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने? फंक्शन सेम, ठीक है ना, लिमिट सेम, देन वेरिएबल डजंट मैटर। बस आप ये समझ के चलो, बहुत सिंपल सा स्टोरी है। अगर भाई देखो फंक्शन है, अच्छा ये अगर देखा जाए फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे हो गया? जैसे आप 0 से π/2 के बीच में अगर आपने साइन जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करा तो आपको पता होगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस जेड, ठीक है, और आप 0 से π/2 लगाओगे तो आप ऐसा करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस कॉस ऑफ 0। और आप तो जानते ही हो कॉस π/2 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो ओवरऑल आंसर इज 1, है ना। इसकी जगह पर अगर किसी बच्चे ने यही क्वेश्चन 0 से π/2 में, ठीक है ना, साइन यू डी यू करके करा होता तो इंटीग्रेशन में माइनस में कॉस यू आता और आप 0 से π/2 रखते। अगर आप 0 से π/2 रखते तो माइनस बाहर कॉस π/2 माइनस कॉस 0 होता, और आप जानते हैं कि कॉस π/2 0 और ये 1 होता। वापस से आंसर कितना आता? इसका मतलब साइन जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, या साइन यू डी यू का इंटीग्रेशन करो, इट इज वन एंड द सेम। तो इसका मतलब ये कि जेड लिखो वेरिएबल के नाम पे, ये यू लिखो, अगर फंक्शन और लिमिट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात बिल्कुल बराबर है। तो ये इसीलिए क्या करते हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, और इस जगह आकर के कई बच्चे है ना ऐसे घुप अंधेरे में भी खो जाते हैं कि सर हमने एक्स स्क्वायर को टी माना और फंक्शन टी का बन गया, फिर आपने एफ टी को एक्स मान लिया, एफ टी को एफ एक्स मान लिया, तो सर ये कैसे हो गया कि आपने एक तरह से एक्स स्क्वायर को एक्स मान लिया? जितनी हमने को जहां जहां जगह मिलती गई हम करते गए, उसमें क्या गलत है? तो मतलब पॉसिबिलिटीज में है, ठीक है, मैथमेटिकली हम कहीं गलत नहीं है ना, तो मतलब हम मैथमेटिकली करेक्ट हैं, तो फिर एक्स स्क्वायर को एक्स समझो या कुछ भी समझो, वो आपकी इच्छा है। प्रॉपर्टी नंबर 2, मैं नॉर्मली टीचू प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चे लोग इसको, क्योंकि है ना एक फेल हुआ 12th क्लास का बच्चा भी डेफिनेट इंटीग्रेशन बता देता है कि सर अगर ये आप लिमिट पलटोगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, सही है ना, और दोबारा पलटोगे तो अंदर चला जाएगा। तो वैसे वो तो मैं हाँ टीचू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेले में मिलने वाला चाकू है ना, टीचू याद है ना, टीचू ठीक है वैसे वाला आ जाता, माइनस का भी बाहर आया, है ना। ना ना कतई ना, आप सुना के दिखा दो, बादशाह के गाने मान जाओ मैं आपको मजदूरों को नहीं सुना के दिखा दो। हाँ इफ अगर वो ये सुनने लग जाएंगे ना तो आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल से मैच करने लग गई है, उनकी लाइफ स्टाइल और हमारी लाइफ स्टाइल में डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। हाँ तो बस फिर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, देखना एक टाइम आएगा डिफरेंस खत्म। आप जो खाना खाओगे ना वही खाना वो भी खाएगा, जैसे कपड़े आप पहनोगे वैसे कपड़ा वो भी पहनेगा, बस वो काम के टाइम पे कपड़े बदल देगा, चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये होगा ही होगा। अगर भाई वो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना आपको तुरंत बदल जाएगा, क्या सुन रहा है उससे भी पता चल जाएगा यार प्रोग्रेसिव है क्या है, क्या रहे अपने क्यों अपन इस पे जाए, है ना। लॉन्ग डिबेटिंग टॉपिक एंड नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 है प्रॉपर्टी 2, नॉर्मली कहा जाता है कि प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं होते हैं या क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, मैं इस पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, राइट है। क्वेश्चन के अंदर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है
कि अगर इंटीग्रेशन आई एन, ठीक है, जीरो से लेकर के इंफाइनाइट तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी एक्स हो, देन ठीक है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफाइनाइट ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डी एक्स की क्या वैल्यू होगी। समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्वेश्चन वाला क्या कहता है, राइट है। ओके क्या कहता है जरा समझिएगा। देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है बेसिकली कि अगर आप है ना ये अगर e की पावर माइनस एक्स जीरो से इंफाइनाइट तक x की पावर n माइनस वन को आप आई एन के नाम से पुकारते हैं तो e की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर n माइनस वन को किस नाम से पुकारेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि इसे ये कहते हैं तो उसे क्या कहोगे। ठीक, तो हमने देखा यार दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक लैम्डा का अंतर है, तो वो अंतर मिटा देता हूं मैं। कैसे मिटा देता हूं मैं, लैम्डा एक्स को टी मान लूंगा। अगर मैंने लैम्डा एक्स को टी मान लिया तो e की पावर माइनस टी होगा, और e की पावर माइनस टी को मैं e की पावर माइनस एक्स लिख ही सकता हूं, क्योंकि हमारे को प्रॉपर्टी वन इजाजत देती है कि हम टी को एक्स को टी मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने दिमाग लगाया, क्या ऐसा करते हैं अपन लैम्डा एक्स को टी मान ही लेते हैं, उससे क्या क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी एक तो dt बाई लैम्डा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। अच्छा यहां पर हमारी जो लिमिट है x के नाम पर वो जीरो और इंफाइनाइट है, अब हम t में बदलने वाले हैं तो x की जगह जीरो रखेंगे तो लैम्डा इंटू जीरो जीरो इंफाइनाइट देगा। तो मतलब ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा, जीरो से इंफाइनाइट चल रहा है, बहुत मस्त, राइट है। अच्छा ये अगर जीरो से इंफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा e की पावर माइनस टी, ठीक है। अच्छा इस x की जगह पे क्या चेंज होने वाला है, यहां पे हो जाएगा इस x की जगह t बाय लैम्डा, तो t की पावर n माइनस वन अपॉन में लैम्डा की पावर n माइनस वन हो गया। अच्छा ये जो dx है इसकी जगह हो जाएगा dt बाय लैम्डा, यही होगा। अब हम लैम्डा की पावर इसको बाहर ले जाएंगे, वन अपॉन लैम्डा पावर n को बाहर ले गए। अच्छा पीछे जीरो से इंफाइनाइट चल ही रहे हैं, अब हम तो t को लाए इसलिए थे क्योंकि t को x में बदलना था, तो हमने यहां से आते समय पे बाजू में लिख दिया p1 लिखते दुनिया समझ गई कि अब जरूर कोई वेरिएबल बदलेंगे, तो यहां पे हमने e की जगह e पावर माइनस एक्स कर दिया, यहाँ x की पावर n माइनस वन कर दिया, क्योंकि इजाजत तो मिली हुई थी कि वेरिएबल बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसा हुआ, ये जो चीज है यहां से यहां तक जो कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, ये हमारा आई एन बन गया, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया आई एन डिवाइड बाई लैम्डा पावर एन, ठीक है ऐसा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में इन केस जो अच्छे स्टूडेंट हो गए उनका आइडिया पड़ जाएगा, फिर अपन है ना ऐसा सोच सकते हैं कि अगले 3 महीने तक है ना हम हर मतलब जैसे नहीं रैंकर प्रोग्राम नहीं, रैंकर प्रोग्राम तो अलग है, मतलब मेरे दिमाग में तो यही है कि मैं जैसे ही स्टार बैच वगैरह के अंदर एक डीपीपी वगैरह बैठती है और फिर उनका डिस्कशन होता है ना प्रॉपर, ठीक है, तो अपन सब्जेक्ट वाइज वैसा डिस्कशन करते रहेंगे हर दिन का, और उसमें मिक्स डीपीपी देंगे, मतलब अपन ऐसा एक चैप्टर नहीं देंगे, 2-3 चैप्टर एक साथ मिला करके एक साथ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की, जिससे आप रोज की हैबिट बनाए कि भाई 20 क्वेश्चन पर डे हमने लगाए। उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे कुछ भारी भी होंगे, ऐसा सोच रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी तो हमारे को पता ही नहीं ना कि कैसा बच्चा हमारे सामने, भाई बच्चे को भी पता नहीं मैं कैसा हूं, बच्चे को हर एक बच्चे को लगता है मैं अच्छा हूं, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली हर बार ये चॉइस करता है कि अपन बैठे तो अच्छे आदमी के साथ में, लेकिन एक टाइम के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि यार गड़बड़ बैठ गया मैं, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजगड़ों में सरकार कहती है साइन एक्स बाय एक्स हो, ठीक है ना, सॉरी ई की पावर साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, e की पावर साइन एक्स बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और साथ में ये भी कह रखा है कि 1 से लेकर के 4 तक 3/x इंटू में e की पावर साइन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इजिकल टू में एफ के माइनस f1 हो, देन आप हमारे को बताओ k की क्या वैल्यू होगी। मैंने कहा लीजिए अभी बता देते हैं इसमें क्या लंबा काम है, क्योंकि एक चीज तो सेट थी हमने कल के दिन पे बात करी थी, ठीक है। अब जरा हमने एक चीज तो देखो कल के दिन पे बात करी थी कि जब भी डिफरेंशिएशन दे रखा हो ना इंटीग्रेशन क्वेश्चन में, समझ जाना चाहिए कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो पहली चीज जो गिवन है
वो ये गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, और जरूर इसी के इंटीग्रेशन से एफ क्या है। लेकिन यहां साइन एक्स और यहां साइन एक्स क्यूब है सर, कैसे मिलाओगे आप? मैंने कहा अपन तो एक्स क्यूब को टी मान लेंगे ना, टी को एक्स बना देंगे। लोगों ने कहा हाँ यार ये तो फिट बराबर बैठ जाएगा। तो हमने इसके इंटीग्रेशन को कॉल दिया कि 3e की पावर, ठीक है, e टू द पावर साइन एक्स क्यूब अपॉन में x डॉट डी एक्स लिखा ही है। अच्छा, यहां से हमने एक्स क्यूब को टी मानने की तैयारियां चालू करी, ठीक है, 1 से 4 तक। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, लिमिट हमारे पास में 1 से 4 थी, तो t के नाम पे इसका क्यूब बन गया और यहाँ पे 64 हो गई। तो मतलब लिमिट का लेकर के इश्यू नहीं था, लेकिन 3 के साथ एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा था, 3 के साथ हमारे को एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, अपने घर से एक एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी और एक एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगवा दिया, जिससे क्या होगा ना, 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स होगा ना, वो dt मिल जाएगा। अच्छा, हमारी नई लिमिट 1 से 64 आएगी थी, तो 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स की जगह dt, और इसकी पावर में e की पावर साइन टी dt। अच्छा, नीचे भी मजा आ गया, नीचे एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब को टी मान ली। और फिर क्या, फिर तो तीर के बाजू में P1 लिखना था, P1 लिखते ही 1 से लेकर के 64 बन गया, e की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स बन गया, और ये तो एफ एक्स है हमारा, और ये अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स पे लिमिट लग गई 1 से 64 तक की, माने f64 माइनस f1। और अगर ऐसा है तो हमारा आंसर जब हमने इससे मैच कराया तो k की वैल्यू 64 आ गई। नहीं, मेरे हिसाब से 92% आएल एंड अबोव। क्योंकि या तो किसी ने अगर आंखें खोल के पिछले साल का पेपर दिए हैं अभी तक तो, और उसको अपने पुराने जख्म याद है, ठीक है, तब भी मेरे दिमाग ये कहता है मेरे को कि मैंने बहुत दुनिया देखी ना, तो मैं उसके हिसाब से सोचता हूं कि मैंने देखा कई बार क्या होता था ना, स्टूडेंट जो होता ना इंटेलिजेंट होता था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ क्या होता है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को जब पहली बार चोट लगती है ना, तो वो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो ऑलवेज बहुत रोरिंग कम बैक करता है, बहुत तगड़ी वाली। बट वो कमबैक जो होती है ना, वो स्थायी नहीं होती है, वो जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद में उसका पैनापन कम होने लगता है, फिर वापस उसी लूप में आ जाता है, अपनी कंफर्ट जोन वाली जिंदगी में आ जाता है। फिर उसे लगता है यार मैं तो दिमाग वाला हूं ना यार, मेरे को तो बहुत अच्छी चीजें समझ में आती है। तो अच्छी चीजें समझ में आती है और अच्छी चीजों का कन्वर्जन आता है, इसमें बहुत अंतर है। ये बहुत बहुत डिफरेंस की बात है कि आप बहुत तेज दिमाग के, आप बहुत बहुत फास्ट चीजों को समझते हैं और आप बहुत फास्ट चीजें क्वेश्चन में बदल देते हैं, इनमें अंतर है, ठीक है। तो यहां पे इंटेलिजेंट और डिलीजेंट के बीच की फाइट होती है तगड़ी, और डिलीजेंट विन कर जाता है। तो यहां समझ के चल रहा 92 92 92, ठीक है। अच्छा, तो आप ये जरूर संभाल के खेलना कि मैं आपको जो कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मेरे मैंने देखा है वो उससे आप बचें, ठीक है, आप ये गलती नहीं करें। ठीक है, अच्छा अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी 1 का कार्यक्रम। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए साहब, इसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर पे है, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से इंफिनिट तक f ऑफ x टू द पावर n प्लस में x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर माइनस n, यहां दे रखा है ln x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं सेकंड नंबर पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिट f ऑफ, ठीक है, f ऑफ x टू द पावर n प्लस में x टू द पावर माइनस n ln x dx अपॉन में x, एक ये क्वेश्चन है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन ले रहा हूं इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं दे रखा है 1 बाई ई से लेकर के ई तक 1 अपॉन एक्स इंटू में साइन ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, राइट है। फोर्थ नंबर पे है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं इफ, ठीक है, इफ f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस में एफ एक्स इजिकल टू में गिवन है एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, और ये मल्टीप्लीकेशन 0 दे रखा है, देन इंटीग्रेशन करके बताना है आपको कहां से कहां तक का, साइन थीटा से लेकर के कॉसेक थीटा तक, ठीक है। यहां कितना एफ एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। फिफ्थ नंबर पे आते हैं,
फिफ्थ नंबर पे दे रखा है कि अगर कैपिटल एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1/x, ठीक है, एंड स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x log t अपॉन में 1 प्लस टी डी टी, ठीक है। देन क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कैपिटल एफ ई। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। एनआईटी तो 92 से चालू हो जाता है, ठीक है, लेकिन अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज, ये सब फाइट चलती रहती है। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को पहला ये क्वेश्चन मिल गया, मान लेते हैं ना, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने 5 के 5 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन सभी क्वेश्चंस की एक खास बात है, इन क्वेश्चंस में लिमिट देखी जाए ना तो 0 और आपको इन्फिनिट दिख रही है, लेकिन मेरी नजर में 0 और ये 1/0 है। 0 1/0, 1/e एक दूसरे से उल्टी पुल्टी लिमिट है, ठीक है ना। यहां पे देखोगे साइन थीटा 1/sin थीटा, एक एक्स की पावर n 1/x की पावर n, x की पावर n 1/x की पावर n, x 1/x, ठीक है, 1/x x देख पा रहे हैं, ठीक है, x 1/x। तो कहानी में कहीं ना कहीं, ठीक है ना, अगर कहानी में देखा जाए ना तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जिसमें x और 1/x जरूर मिल रहा है। तो x 1/x टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे ना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हो उनका सिंपल एक लाइन में इलाज है कि आप x को 1/2 ले लो बस। और जहां जहां आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ये क्वेश्चन खटाखट खत्म होने चालू हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप इसको यहां से समझ सकते हैं, जैसे मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाया, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से इन्फिनिट तक, f में दे रखा है x पावर n प्लस में दे रखा है 1/x की पावर n, इनटू में दे रखा है ln x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने x की जगह पे 1/t लिया, मेरे को पता चल गया मेरा dx जो है वो माइनस का 1/t स्क्वायर हो जाएगा। x के नाम पे जो मेरी लिमिट है ना, x के नाम पे जो मेरी लिमिट दे रखी है वो 0 और इन्फिनिट दे रखी है, तो t के नाम पे इन्फिनिट और 0 हो जाएगी। यही इंटीग्रेशन मेरा अब इन्फिनिट से 0 चलने लगेगा। f के अंदर यहां जहां x की पावर n है ना, मुझे 1/t रखने पर t की पावर -n दिखेगा, या यूं समझो 1/t की पावर n दिखेगा, और पास वाला t की पावर n दिखेगा। ln x में हो जाएगा ln 1/t, और dx की जगह हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर डॉट dt, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिट से लेकर 0 तक, f के अंदर हो जाएगा x की पावर n, सॉरी t की पावर n, ठीक है, t की पावर n प्लस में 1/t की पावर n इनटू के अंदर ये जो लिखा है ये माइनस का ln t लिखा होगा, सोचना, ठीक है। तब तक एलसीएम लेने के बाद में इनटू में माइनस का 1/t स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस, एलसीएम लेते हैं ना अगर अपन, तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर को काट देगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आप इसके बाद एक सिंपल तीर के बाजू में P1 लिख दोगे ना, तो आपको पता चलेगा P1 के साथ साथ P2 भी, P1 के साथ P2 क्या करेगा, इसको 0 और इन्फिनिट में टर्न कर देगा, माइनस बाहर ला देगा। फंक्शन में जहां जहां t है वहां वहां x की पावर n आ जाएगा, तो 1/x की पावर n बन जाएगा। इनटू में यहां पर ln t की जगह ln x हो जाएगा, ये पीछे वाला पूरा dx में बदल जाएगा, नीचे की तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और आपको सडनली रियलाइज होगा जैसे आप i देख रहे हो, तो एक्चुअल में आप समझ जाओगे कि i इज इक्वल टू माइनस आई मिल गया। अब i इज इक्वल टू माइनस आई मिलने का मतलब 2i इक्वल टू 0, और 2i इक्वल टू 0 माने आपका i का आंसर 0 आ गया, और ये ही का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर 0 है, सेकंड भी सेम आपको 0 ही देगा, आप जरूर देख लेना इसको, है ना। तो सेकंड आप अपनी तरफ से घर पे कर लेना। अब मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, 1/e से लेके e तक 1/x इनटू में साइन ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1/x डॉट dx। अगर मैं x की जगह पे 1/t, फिर से क्योंकि लिमिट उल्टी पुल्टी है, x और 1/x है, मैं ये लूंगा ही लूंगा, तो मेरे को पता है मैं dx की जगह ले बैठूंगा माइनस का 1/t स्क्वायर डॉट dt। अपने पास में लिमिट है 1/e और e, तो जब मैं t में डालूंगा तो इसका उल्टा e और यहाँ पे 1/e हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन चल पड़ेगा e से 1/e तक, 1/x की जगह t साइन अंदर ही अंदर हो चुका होगा 1/t माइनस t, और dx की जगह हो चुका होगा माइनस का 1/t स्क्वायर डॉट dt। ऐसा ये इसको काट देगा। अच्छा यहां से मुझे दिख रहा है कि नाउ इट हैज बिकम माइनस अंदर जा चुका है, एब्जॉर्ब बाय साइन t माइनस 1/t, और यहां पर हो जाएगा 1/t डॉट dt, और हमारा ये e है और ये 1/e है। अब मैं दो काम चाहूंगा,
एक तो मैं चाहूंगा टी की जगह एक्स आ जाए, तो मैं प्रॉपर्टी 1 सोचूंगा और ये पलटी खा जाए, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 2 सोचूंगा। जैसे मैं ऐसा करूंगा मुझे दिख जाएगा 1/x, साइन के अंदर कितना x माइनस 1/x, पीछे कितना dx, और यहां पर 1/e, और यहाँ e और बाहर माइनस, और ये होते ही मुझे फिर से पता चल जाएगा i इक्वल माइनस आई आया, इसका मतलब 2i बराबर 0 हुआ, इसका मतलब i की वैल्यू 0 आ गई। फिर से क्वेश्चन डन, ठीक है। तो पहली चीज तो बहुत सिंपल है, ये भी काम खत्म है ना। तो देखो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन का हिंट दूंगा और फिफ्थ क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है f1/x प्लस में दे रखा है x² इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा था इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन थीटा टू कॉसेक थीटा एफ एक्स डॉट dx। अगर आपका कोई पुराना अनुभव नहीं है ना, फिर आपसे कई जगह क्वेश्चन रुकेंगे, ठीक है ना। अब क्या करा जाए ऐसे क्वेश्चन में? देखो एक्चुअल में क्या है ना, हमारे पास में फंक्शन नहीं है, एफ एक्स है ही नहीं। मैंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एफ एक्स की जगह कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया। अगर मैं इससे एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे ये माइनस का f1/x दिखता है, और अगर मैं प्योर सिर्फ एफ एक्स ही निकालता हूं तो मुझे माइनस का 1/x² इंटू f1/x दिखता है। ये वाली वैल्यू उठा करके मैं यहां पुट करने की सोच रहा हूं। तो इंटीग्रेशन में जैसे ही मैं यहां रखूंगा ये साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, और इसकी जगह हो जाएगा माइनस का 1/x² f1/x डॉट dx, है ना। बस मेरे को सिर्फ इतना सा करना है। अब मेरे पास क्या चॉइस है, क्योंकि कहानी उल्टी पुल्टी वाली है, तो मैं x की जगह 1/t लूंगा। तो मैंने x की जगह 1/t लिया, तो मुझे पता चला मेरा dx माइनस 1/t² डॉट dt हो गया, और मेरी लिमिट है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। और आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि जैसे ही टी में जाऊंगा ये बन जाएगा कॉसेक थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा, सही बात है। तो मैंने इंटीग्रेशन में रन करना चालू करा, नीचे वाला बन चुका है कॉसेक थीटा, ऊपर वाला बन चुका है साइन थीटा, इसकी जगह हो चुका है -t², सही है। अच्छा यहां पर f के अंदर बन चुका है t, ओके, और dx की जगह बन चुका है माइनस का 1/t² डॉट dt, ये बन गया भाई। अच्छा इससे ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने इधर तक आते थे, मैंने इसमें PR1 लगाया और PR2 लगाया। PR1 लगाने से क्या फायदा होगा, ये fx बन जाएगा, पीछे वाला dx है ही। अच्छा PR2 लगाने से, प्रॉपर्टी 2 लगाने से क्या होगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा कॉसेक थीटा, राइट है। और जैसे ऐसा होगा ना, मेरे पास बाहर माइनस आ जाएगा और वापस से ही मेरा i बन जाएगा। तो वापस i इक्वल टू माइनस है, माने 2i इक्वल टू 0, मैंने मेरा i का वैल्यू कितना आ गया 0, माने इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, राइट है। कई बार ऐसा आपको भी लगेगा कि सबके आंसर 0 आ रहा है, बाई चांस आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं समझना कि इसमें गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, अगला क्वेश्चन। क्योंकि देखो एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड स्लो नहीं करना चाहता, क्योंकि अपन सबका टाइम म्यूचुअल टाइम है भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस log t 1/t, है ना। मैं अगर भूल जाऊं तो बताया क्या गलती कर दी मैंने। कैपिटल एफ एक्स बराबर इतना ना, मुझे जो याद है उसी पे चलता हूं। एफ एक्स प्लस f1/x गिवन है, और इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है साथ में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के x तक ln t अपॉन में 1 प्लस टी डॉट dt, ठीक है। और डिमांड किसकी आई है, कैपिटल एफ ई की। कैपिटल एफ ई मांग रहा है, लेकिन कैपिटल एफ ई मांग रहा है तो एफ एक्स चाहिए भाई। भाई आप एफ एक्स लाओगे तभी तो एफ ई आएगा, बस एक्स की जगह ई तो डालना है। तो आप जैसे ही कैपिटल एफ एक्स मांगोगे तो एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 से लेकर के x तक, यहां हो जाएगा ln t अपॉन 1 प्लस टी dt। तो f1/x हो जाएगा 1 से लेकर 1/x तक ln t अपॉन 1 प्लस टी dt, राइट है। यही तो होगा एफ एक्स। अब ये अगर है, ठीक है, अगर यहां तक आ गए तो इसके बाद की बातें क्या है। अब देखो आप पहली बार ऐसा हुआ अंदर का कंटेंट सेम है, लिमिट डिफरेंट है,
लिमिट सेम होती है ना तो अंदर का कंटेंट जुड़ जाता है, अंदर का कंटेंट सेम होता है, लिमिट डिफरेंट होती है, कुछ नहीं कर सकते। तो अब मन में एक ही भाव है यार, काश यहां पर 1/x की जगह x करने का कोई प्रयास होता तो ठीक रहता। अच्छा इसमें क्या है ना, बड़ी बहुत सारी बहुत बहुत ट्विस्ट है कहानी में। जैसे पहली पहली बात सर याद आ गया, सर मेरे को तो सर x की जगह 1/t ले लेंगे, मान लो आपने ऐसा कह दिया, ठीक है x की जगह 1/t ले लेंगे और यहां पे 1/t ले लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये सर 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। नहीं ये 1 कैसे हो, पहले इस पे यहीं पे रोक लेता हूं मैं आपको, x की जगह 1/t ले लेंगे, सर dx की जगह हो जाएगा माइनस का 1/t² हो जाएगा, और फिर सर x के नाम पे लिमिट 1, x के नाम पे x के नाम पे x के नाम पे x के नाम पे, क्वेश्चन में आया तुरंत क्या ये लिमिट x की है, नहीं ये तो dt है, तो ये तो t की लिमिट है, अगर ये t की लिमिट है तो t के नाम पे लिमिट 1 और 1/x है। अब आप किस में बदलना चाहते हो, t को x में बदलना चाहते हो या x को t में बदलना चाहते हो, तो ये बदल जाएगा यहां पर, तो ये तो फंस गई गाड़ी। नहीं ये समझ में आया तुम्हारे को, मैं t को x में, मान लो आपने कहा कि नहीं सर मेरे को तो इसको t को x में बदलना है, तो आपने x लिख दिया। अब x लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे यहां पे, 1 का 1/1, भाई t की वैल्यू 1 डालोगे तो 1, t की वैल्यू 1/x डालोगे तो एक बार डालो तो t की वैल्यू 1/x डालो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, x² बराबर 1 हो गया। नहीं समझ में आया, यहां इस तरह की जल्दबाजी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी, तगड़ा वाला, आपको समझ नहीं आएगा यार गड़बड़ क्या हुई। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में क्या चॉइस है, यहां पर चॉइस ये है कि भाई ये लिमिट t की है, t को बदल, x में मत बदल, t को 1/z ले। अगर तूने t को 1/z लिया तो थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये माइनस का 1/z² होगा, और ये लिमिट t की है बेटा 1 और 1/x, सही है। अब t z में बदल रहा है इसलिए z में आएगी नई लिमिट, तो जब लिमिट में आप t की जगह 1 रखोगे तो z की वैल्यू 1 आएगी, t की जगह 1/x रखोगे तो इसकी वैल्यू x आएगी। आप t की जगह 1/x रखो यहां सामने तो z बराबर x आ जाएगा। इससे क्या होगा, इस वाले को तो कॉपी कर लो, प्लस इंटीग्रेशन में लिमिट आपकी 1 से x तक आ गई, जो आपकी इच्छा थी कि लिमिट सेम हो जाए, लेकिन इस चक्कर में अंदर बदलाव हो गया ना सर, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, लिमिट सेम होती है तो अंदर का कंटेंट जुड़ ही जाता है। तो आपने क्या करा, इसको लिख दिया ln ब्रैकेट में कितना 1/z इंटू में इसकी जगह माइनस का 1/z² dz, सही है, अपॉन में नीचे कितना 1 + 1/z, यही तो होगा, सही है। अच्छा अब आप फिर से दौड़े, यहां पे लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के x तक। अच्छा ये एलसीएम लेने पर इसका z इसके z को काट देगा, अपने पास बचेगा है ना, एक तो माइनस बच रहा है अपने पास में ये, और ln 1/z हो जाएगा माइनस का ln z, इंटू के अंदर माइनस का 1/z dz, अपॉन में नीचे हो चुका z + 1। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो यहां पे देखना 1 से लेकर के x तक गई गाड़ी, अब आपने इसको लिखा ln z dz अपॉन z इंटू z + 1, ये तो लिखोगे। अच्छा आपको पता है हमको तो ये t में चाहिए ताकि हम आगे वाले को जोड़ पाए, आपके आगे वाला चल रहा है ln t dt अपॉन में नीचे कितना t + 1। अब आपकी लिमिट तो सेम हो ही गई, बस आप एक ही ऑफरिंग चाहते हो, भाई एक काम करो सर ये सब t में बदल दो। तो अपन क्या करते हैं ना, यही चीज दोबारा लिख लेते हैं और यहां से हमें एक तीर लगा देंगे, तीर में हम व्यवस्था कर देंगे, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी 1 लगा रहे हैं क्योंकि इस बार लिमिट पलटनी नहीं है। तो अगर मैंने प्रॉपर्टी 1 लगाया तो यहां हो जाएगा ln x, सही है, ln t सॉरी ln t। अच्छा ये z नीचे आ जाएगा तो z हो जाएगा t इंटू में t + 1 इंटू dt, आई बात समझ में। अब हमारे पास में देखो क्या हमारा दोनों की लिमिट सेम हो गई, अब हमारी लिमिट सेम होगी तो अंदर का कंटेंट जुड़ेगा, अगर अंदर का कंटेंट जुड़ेगा तो 1 से लेकर के x तक अंदर ही अंदर क्या हो चुका है ln t अपॉन में t + 1 कॉमन आ गया है ना, यहां से पास में बच रहा है 1, यहां से बच रहा है 1/t डॉट dt। अच्छा अपने को पता चल रहा है 1 से लेकर के x तक, हाँ एलसीएम लेते t + 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा ln t/t डॉट dt। अच्छा सबको पता है ln t को अगर किसी ने u मान लिया, ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए ln t को u माना तो dt/t du, तो u du का u²/2, u²/2 का मतलब हो जाएगा ln t का होल स्क्वायर बाई 2,
और आपकी लिमिट कहां से कहां तक दौड़ेगी, 1 से x तक दौड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ln x का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन किसका आंसर हुआ, fx का। आपको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, f ऑफ e, तो f ऑफ e के लिए आप क्या रखोगे, फंक्शन में e रखोगे, e रखते आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हुआ फाइनली। ये मेंस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बार बार आ चुका है, और आपको ये बार बार सेम मिस्टेक करना अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 जिसके ऊपर हम लोग नॉर्मली नजर नहीं रख रहे होते ना, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन से बच के रहिए, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, जनरल कैटेगरी के लिए सेफेस्ट स्कोर क्या सही रहेगा। जनरल कैटेगरी के देखो, बेसिकली क्या होता है ना, एक होता है एक्सपेक्टेशन, एक होता है ड्रीम, ठीक है ना। एक होता है ड्रीम, एक होती है रियलिटी, ठीक है, एक होता है कन्विक्शन। ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान से समझना चाहिए अपने को। नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चा जो है, जैसे ठीक ठाक बच्चा होता है ना, तो ही एक्सपेक्ट अ लॉट। उसकी इच्छा होती है कि साहब मैं तो 99% आई, 98 99% आई ले आऊं, ठीक है ना। एक होता है ड्रीम, ड्रीम होता है कि मैं आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। एक होती है रियलिटी और एक होता है कन्विक्शन। रियलिटी क्या होता है ना, रियलिटी बहुत खतरनाक चीज होती है। रियलिटी क्या होती है ना, रियलिटी बहुत ही खतरनाक होती है। रियलिटी आपको बार बार आपको, है ना, आपको है ना ऐसा शॉक वेव देती है, आप ध्यान नहीं दे रहे होते हो, तो आपको शॉक वेव्स दे रही होती है, ठीक है, या साइन दे रही होती है कि भाई तुम अभी वो नहीं चल रहे वैसे, ठीक है ना। एक शॉक वेव दे रही होती है बार 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 बार। अब ये जो चीज है ना, जब आप वो शॉक वेव दे रही होती है, आप उसको क्या इग्नोर कर रहे हो। वो आपको बार बार कह रही है कि यार तू अभी इस समय पर, अभी तू 83 परसेंटाइल 89 परसेंटाइल के बीच में ही रन कर रहा है, या तो हो सकता है इसके पीछे रन कर रहा हो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, रियलिटी जो होती है ना, वो आपको बता रही होती है बार बार कि यार तेरी लिमिट नहीं है, तू पुश कर थोड़ा और, तू, हाँ, ठीक है, तो और पुश कर, है ना। ये इस समय दिसंबर की बात चल रही है ना, मतलब अभी अपना सॉरी अक्टूबर की बात चल रही है। अक्टूबर में हमारा क्या सीन है, उस पर बात चल रही है कि रियलिटी आपको बता रही है कि नहीं यार अभी नहीं यार, अभी तो बहुत पीछे है, तो बहुत पीछे, ठीक है ना। ये जो एक स्लैंग चलता है ना कोर्स वाला, ये कोर्स कोई स्लैंग ही नहीं है बेसिकली। उस ड्रॉपर बच्चे के लिए क्या कोर्स, वो तो आज बैठे पैराबोला शाम तक खत्म कर लेगा। ड्रॉपर ने देखा हुआ पैराबोला, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कहते हैं नहीं देखा वो बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि फिर कोर्स को खत्म कैसे करना होता है, ठीक है। एक होता है कन्विक्शन, जब आप कंफर्म हो चुके होते हो कि नहीं यार मैं अनकन्विक्टेड, अब मेरा दिमाग मेरे को तय कर चुका है कि नहीं मैं इस बार अच्छा स्कोर करूंगा। ये है ना, ये बहुत डेडलिएस्ट वर्ड है, ये हर किसी के पास में नहीं होता। कन्विक्शन मतलब होता है आप उसकी लाइफ स्टाइल आप चेक कर सकते हो कि यार वो उसी में ही जी रहा है, वो उसी में चल रहा है, उसी लूप में चल रहा है, वो रोज मेहनत करता है, वो बहुत कन्विक्टेड है, ही इज वेरी श्योर कि मैं इतना इतना करूंगा करूंगा करूंगा। रेस्ट छोड़ो छोड़ो, रेस्ट छोड़ो, वो सोच ही नहीं रहा है, वो जाने दे रहा है, लेट इट गो। वो आपको वो अंदर से डैड श्योर है कि मैं कर चुका हूं, मैं करता जा रहा हूं, मैं रोज करता जा रहा हूं। जो मतलब अब ये यहां से रियलिटी और कन्विक्शन है ना, मुझे लगता है ये आप में अगर आ गया, फिर आपको नहीं पूछना चाहिए सेफ स्कोर क्या है,
या मैं कहां जा सकता हूं, है ना। आपको आपकी रियलिटी पता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैंने क्वेश्चन सही में नहीं लगाए हैं, मैं फिजिक्स में कमजोर हूं, मैं शायद बहुत ज्यादा देख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है। आपको जैसे रियलिटी पता चल जाए ना, उसके बाद में आपको पता है यार मेरे पिछले 3 साल के पेपर बाकी हैं, मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। मैं अभी चलना ही नहीं चालू करा, मैंने तो 2 ही चैप्टर करे हैं, ढंग से तो 3 चैप्टर ही हुए हैं। फिर आप रियलिटी को क्लियर करते हो कि यार रियलिटी मिल गई मेरे को। जब मेरी रियलिटी क्लियर हो जाती है ना, तो मेरे को पता चलता है कि नहीं यार अभी तो मेरे को 13-14 चैप्टर 15 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे यार अच्छे से, और बहुत अच्छे वाले करने पड़ेंगे, और एक लेवल तक ले जाके करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होगा, आपको रियलिटी पता होती है कि यार ये कुछ ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा उधर जा रहे हैं, या ये तो बिल्कुल ही बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसा तो आपको पता चल जाता है कि यार ये गलत है, ट्रैक मतलब आपके अंदर का आदमी आवाज़ देता है आपको, आपके अंदर का आदमी आपको आवाज़ देता है बाकायदा, ठीक है। आपको रियलिटी पता होती है, आप कन्विक्शन के साथ में आगे बढ़ते हो, मैं कंफर्म हूं कि मैं इसको अब चेंज कर दूंगा, वहां से निकलती गाड़ी, ठीक है ना। वहां से आपकी गाड़ी निकलनी चालू होती है। फिर आपको पता होता है यार अभी मेरे पास 3 महीने हैं, मेरे को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर दिन आप उसी में जीरो होते हो, हर मिनट वो आपकी चल रही होती है अंदर अंदर, ठीक है, रिकॉलिंग चल रही होती है। और बस वही, बस ये यहाँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हम कैसे एक्चुअल में चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में मैंने बोला ना, आप ज्यादा से ज्यादा 50, बहुत ज्यादा हाइपर पे भी जाकर के 50 अरे आप डेटा पे जाओ, डेटास पे जाओगे तो आपको पता चलेगा 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल वालों के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर 50 नंबर, बस उसी पे 99 परसेंटाइल आ रही है भाई। 99%, मेरे कितना बताऊं मैं आपको, तीन तीन क्वेश्चन में 97 परसेंटाइल मेरी देखी हुई है, 3 क्वेश्चन करने वाले बच्चे की, 2 क्वेश्चन पे 89, यही बैठा हुआ बच्चा, आप बोलो तो बात करा दूं, ठीक है ना। नहीं, हाँ ये बोल देगा खुद, इसने मैथ्स में कितने क्वेश्चन करे थे। मैंने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2023 में मैथ्स में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 सही है, 1 गलत रहा, और 89% है। 89 परसेंटाइल, सुन लिया आपने। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, 89 परसेंटाइल 2 क्वेश्चन पे। तो जो पेरेंट्स भी सुन रहे हो ना, प्लीज ऑब्जर्व करना, 2 क्वेश्चन 89 परसेंटाइल नहीं, 2 क्वेश्चन पे 89 परसेंटाइल। तो अगर आपका बच्चा आपको ये बताता है मेरी 89 परसेंटाइल है और आप खुश हो रहे हो ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए यार ये गिमिक है, ठीक। और आप अगर प्रेशर डाल रहे हो ना अपने बच्चे पे कि बेटा सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली वो गेम नहीं है, सारे क्वेश्चन सही वाला गेम नहीं है ये। क्या? अच्छा, ओके नहीं, मैं बता रहा हूं एक्चुअली, कई कई लोगों को पता ही नहीं होता, कई मदर फादर को पता ही नहीं होता। नहीं, मैंने बहुत सही करा है। देखो 86 परसेंटाइल थी 3 क्वेश्चन में मैथ्स, बोलो क्या क्या गलत है इसमें, बोलिए। अब आगे सही है, यहां से आपको कल ही खुल जाएगी लोगों की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं पहले दिन मैंने जाकर के क्लास में बोला भाई वो ऑफेंड हो गए, मैंने कहा बेटा आपको तो 8 क्वेश्चन करने हैं। 8? मैंने पैसे इसके लिए डाले मैंने कहा 8 तू कर ले बेटा, अब तू कर तो सही, 8 तो कर, ऑफेंड का मार रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 पे चलते हैं अपन, ठीक है, नहीं तो पता चला मैं ही कारण था सर बाकी तो सब सही चल रहा था, आप बहुत ज्यादा इधर उधर चले आते थे, ठीक। प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी पे, बट आप वो कन्विक्शन वाली बात पे समझना, ठीक है। हाँ भाई, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3 कहती है, अब देखो यहां के बाद में ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की हर प्रॉपर्टी का एक एक लॉजिक है, हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं उसका एक लॉजिक होता है, ठीक है ना। नहीं मेरे को, हाँ सचों से सबकी रियलिटी पता कोई, देखो अब आपके सामने उस बच्चे ने बोला ही ना, हाँ या ना, आपके सामने उस बच्चे कभी भी ऐसा पता है झूठ नहीं बोलना चाहता, और लड़के तो खास तौर पे नहीं बोलना चाहते, वो दोस्तों के बीच में कोई बहुत रेयर केस में बड मारने के लिए कुछ फेंक दिया, बट अंदर से सब जानते हैं यार, और वो पता है वो सच्चाई बता करके कूल रहना चाहते हैं। बॉयज हमेशा सच बोल करके चल भाई ठीक है बोल दिया मैंने, तो जो बोल के आया बोल लिया है मैं, क्योंकि कूल रहना चाहते हैं, वो झूठ वूठ नहीं बोलना चाहते, वो क्या है वो जानते हैं इस ग्रंथि में कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
तो वो क्लियर बोल देते हैं। अरे वही रेड चश्मे, मेरे को यार याद नहीं आ रहा, तू मेरे को, मैं भूल गया यार, तू मेरे को हर बार वही बोलता है, ठीक है, मैं भूल गया तेरे को। मेरी मेरे घर वाले है ना, पता है, इससे बहुत फायदा उठाते हैं। मेरे घर वाले बहुत फायदा होता है, बच्चों को भी पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है वो आकर के मेरे को क्या बोलते हैं, पापा आप टीचर हो ना? मैंने कहा हाँ। आपको पता है टीचर्स लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, वो अपने टीचर्स को लेकर के कंफर्म हो गए, ठीक है, अपने टीचर्स को लेकर कंफर्म हो गए, क्योंकि ना वो कुछ भी बोल जाते हैं ना, अगले दिन टीचर को याद ही नहीं रहता। ठीक है, वो भूल गया, इनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म है। तो ये मेरे को सोच रहा कि ऐसा। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी 3 का नाम है स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी। आज अपन बहुत बकवास कर रहे हैं। स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा देखो, अब मेरा एपिसेंटर बार बार खुद को जज कर रहा होता है कि देखो, मैंने कहा ना, एक होती है रियलिटी जो आपको हमेशा पता होती है, अंदर अंदर आपको हमेशा पता होता है मैं गड़बड़ कर रहा हूं, आपको हमेशा क्लिक करता है यार मैंने सही नहीं करा यार, इसको ठीक करता हूं मैं, ठीक है, आप करते नहीं हो बस। स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी। अब स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो, स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी में मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता। स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे इन केस अगर कोई भी एक फंक्शन है जो कि जिसमें ए और बी के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है, और ए से बी के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आप समझ गए कि एरिया है, तो आप ए से बी के बीच में जितनी मर्जी आए उतनी जगह रुकना चाहो रुक सकते हो। तो इनके जैसे मान लो एक पॉइंट है सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, उसमें अगर आप रुकना चाहो तो आप ए से सी तक जाइए और सी से बी तक जाइए। फंक्शन चाहे कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, अगर सी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो ए से सी तक जाओ, सी से बी तक जाओ और आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर सही बैठ जाएगा, ए से बी तक का इंटीग्रेशन करा देगा। अगर कॉन्टिन्यूस तब भी आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, इनकेस अगर भाई देव आपको लगता है कि नहीं साहब मेरे को तो सी नहीं C1 C2 C3 चाहिए, यस डेट CN तक जाना है सर, तो ये सारे पॉइंट अगर ए से बी के बीच में पाए जाते हैं तो आप ए से बी के बीच में फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। कैसे करना है? ए से C1 तक जाइए, फिर C1 से C2 तक जाइए, फिर C2 से C3 तक जाइए और डेट डैश ऐसे ही बढ़ते बढ़ते CN से लेकर के बी तक जाइए और फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चालू कर दीजिए, आपका आंसर एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात रख रहा हूं, ठीक है, इसको कोटिंग नहीं कर रहा इसकी, है ना। तो इनकेस अगर कभी भी ऐसा होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं हार्मोनिक प्रॉपर्टी कहता हूं। जैसे जैसे दबाएंगे ना, ऐसे दबाएंगे, दबाते ही ये बी इस पे आ जाएगा और ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड। इसी तरह से अब तीसरे बात पे भी बात करते हैं। सी जो है ना, नीड नॉट टू बी विद इन ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में होना कोई जरूरी नहीं है इसका, सी का, इसके बाहर भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, तब भी बराबर काम करेगा। अब ये कैसे है क्या है वो बताता हूं, देखो जरा इसका सीन समझाता हूं। जैसे आपने एक इंटीग्रेशन देखा कि भाई हमारे को यहां से यहां तक इंटीग्रेशन दे रखा था, ये था हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ए, ये था हमारा एक्स इज इक्वल टू बी, और बीच में किसी ने सी लिख दिया एक्स इज इक्वल टू सी। तो लिख सकता है ना, ए से लेकर के सी तक का इंटीग्रेशन और सी से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन, ओवरऑल आपको ए से बी तक का एरिया दे देगा। तो इसमें क्या गलत है? सेम वे आप ऐसा भी तो सोच सकते थे ना कि अगर भाई जैसे हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ए से लेकर के बी तक का इंटीग्रेशन है, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक का इंटीग्रेशन, आप बीच में C1 C2 C3 जितनी जगह उतनी जगह रोकना चाहो रोक लो, C1 C2 C3 डैश डैश, है ना, तो रोक सकते हैं। लेकिन सर ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, सी अगर बीच में नहीं है तो बाहर भी होगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। देख कैसे, अगर जैसे मान लें अपने पास में ये इंटीग्रेशन दे रखा है ए से बी तक का, ए से बी तक का, तो अपने को ए से बी तक का इंटीग्रेशन दे रखा है, माने ये वाला एरिया चाहिए अपने को, तो सी अपन ने बाहर कहीं ले लिया, हाँ सी अपन ने कहीं बाहर ले लिया, सी अपन ने अगर बाहर ले लिया तो ए से सी तक का इंटीग्रेशन, मतलब ये कैसे बैठ जाएगा? देखो फिर क्या करेंगे ना, अपने को ए से सी तक का इंटीग्रेशन दे ही रखा है ना, तो अपने को पता है कि अगर आपको ए से बी तक का इंटीग्रेशन चाहिए तो ए से बी तक का इंटीग्रेशन माने ए से बी तक का एरिया इज इक्वल टू में ए से सी तक का एरिया, ठीक है ना, माइनस फिर बी से सी तक का एरिया हटा दो, और क्या ये तो करना है। ए से सी तक के एरिया में से बी से सी तक का एरिया हटा दो, हटा दिया। लेकिन सर ये तो माइनस हो गया ना, अब इसको ट्विस्ट कर देना प्रॉपर्टी 2 लगा करके, प्रॉपर्टी 2 लगा दे। प्रॉपर्टी 2 लगाते क्या हो जाएगा, ए से सी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा सी से बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या है,
बैठ गया मामला ऐसा। इसीलिए तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबकी बात बोला, मैंने मैथ्स तो बोला ही नहीं ना। हाँ भाई, स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी, अगर स्प्लिटिंग लिमिट प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो अब ये बेसिकली काम कहां करती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये कहां यूजफुल है, तो आपको पता होना चाहिए। यूजफुल है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, फ्रैक्शनल पार्ट में, मॉड में और डिफाइंड फंक्शन में। इनके क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को मिलती है। जैसे मान लीजिए, मैं धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस को अपन डिस्क्लोज करते हैं एक एक करके, आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। एक एक करके उठाते हैं, देखिए आप, अगर आपको समझ में आएगा इसको जरा देखना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 4 तक fx.dx है ना, उसकी वैल्यू सामने वाले ने 4 दे रखी है, और 2 से लेकर के 4 तक 3 माइनस fx का इंटीग्रेशन की वैल्यू 7 दे रखी है, ठीक है। और डिमांड क्या है, सामने वाले की डिमांड है 2 से लेकर के -1 तक की fx.dx की। भाई ये मांगता फिर रहा है। अब देखो, पहली चीज जो समझ में आती है ना, फटाफट से समझना। अब वो पूरी 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 परसेंटाइल, पागल हो गया, 92 मैथ्स में ला करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पूरी परसेंटाइल ओवरऑल मैथ्स तो आपको बहुत इजी कैटेगराइज कर देगी। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है तो आपकी 98 99 परसेंटाइल लगवा देगी। तो फिर बाकी में फिजिक्स केमिस्ट्री में तो धड़ाधड़ ला सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन का इंटीग्रेशन तो 4 दे ही रखा है, लेकिन यहां फंक्शन नहीं दे रखा। यहां इन्होंने स्मार्टनेस कर दी, 3 माइनस एफ एक्स दे दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आपको याद आएगा यार एफ एक्स की वैल्यू तो नहीं है, ये तो 3 माइनस एफ एक्स है। फिर आपको यार इसका क्या करें, फिर आपको स्ट्राइक करेगा, यार 3 का तो इंटीग्रेशन पता ही है 3x होता है, और एफ एक्स का नहीं पता, ये तो अपन ढूंढते ही फिर रहे हैं, ये तो अपने को 7 दे रखा है। तो आपने दिमाग लगाया कि 3 का इंटीग्रेशन 2 से 4 तक लिमिट लगा देंगे, और 2 से 4 तक की लिमिट यहां कर देंगे। फिर आपने 4 रखा 12, 2 रखा 6, यहां से आ गया 6, माइनस 2 से 4 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 7। यहां से आपको क्लिक कर गया कि अरे यार एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो चाहिए था मिल गया, मिल गया, मिल गया भाई। कितना मिला, 1 है ना भाई, ना ना -1 है ना। तो अपना इंटीग्रेशन मिल गया 2 से लेकर 4 तक, कितना, -1। अच्छा ये मिला, और फिर आपका कार्य तुरंत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए था, आपको चाहिए था 2 से -1 तक का इंटीग्रेशन। फिर आपको मेरी याद आई कि सर ने कहा था बिल्कुल ध्यान मत देना, तू तो पॉइंट कहीं मिल रहा हो, लिमिट कैसी घूम रही हो, तू तो सीधा तुक्का मार। देख 2 से -1 है ना, अब देख ध्यान से देख, क्वेश्चन में दे रखा है 2 से 4 दे रखा है, क्वेश्चन में 2 से 4 दे रखा है, फंक्शन का इंटीग्रेशन तेरे को -1 से 2 4 दे रखा है ना। अब तेरे को चाहिए 2 से -1, मतलब इस पूरी कहानी में 2 भी है और -1 भी, और एक तीसरा आदमी 4 और मौजूद है। भाई कहानी के 2 पहलू तो ये दिख गए, 2 और -1, लेकिन 4 वाला एक नया बंदा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये 4 को कहीं बाहर से बोरो करवा रहा है। तो हमने दिमाग लगाया यार एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये 2 से -1 मांग रहा है ना, अपन लेके चलते हैं इसे 2 से 4, और फिर लेकर चलेंगे 4 से -1, बीच में 4 डलवा देते हैं, ठीक है ना। लोगों ने बहुत मना करा यार कि पागल है क्या, 2 से 4 तो फिर भी ठीक है, 4 से -1 क्या तंत्र होता है, आपने दिमाग ही नहीं लगाना। सामने वाले ने कौन सा बहुत समझदारी का सवाल पूछा, वो भी तो बेहुदा था, 2 से -1 पूछ रहा था। अरे दुनिया में छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, ये भी तो उल्टा लाया, तो हमारे को क्या जैसा है वैसा मांग रहा है। तो 2 से 4 तक आपने भी फंक्शन का इंटीग्रेशन सोचा, और 4 से -1 आपने भी फंक्शन का इंटीग्रेशन सोचा। सडनली आपको रियलाइज हो 2 से 4, 2 से 4 तो -1 है यार, प्लस 4 से -1, अब ये तो देखो -1 से 4 है, तो 4 से -1 -4 हो गया, तो आंसर इज -5। क्वेश्चन खत्म। ऐसा। अब यहां के बाद में आप समझो इस बात को, ठीक है। ये हो गया अपना कितना, -1 -5 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, ठीक है, बढ़ गया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे को कहता है, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 100 तक किसी फंक्शन का ए दे रखा हो, देन आप हमें बताइए कि सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एफ ऑफ r-1 प्लस एक्स डॉट dx क्या होगा, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं।
आर प्लस इतना। अब जरा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन में सिग्मा तो आपका यार है, सिग्मा तो आपको पता ही है, आप सबका फेवरेट है हमेशा से। सिग्मा में अपने से कई बच्चों को ये भी पता है कि अपन इसमें है ना, ये आर है ना, आर है, इसको भी संभाल के चलना। आर की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक दे रखी है, 100 तक। और आपको अच्छे से याद है कि सिग्मा में हम आर की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते हैं, आर की वैल्यू एक एक करके चढ़ाते हैं। तो अपने से क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, क्वेश्चन वाले की डिमांड सोचते हैं। भाई क्वेश्चन वाले की डिमांड है कि आप 0 से 1 तक चलो। फंक्शन में पहले आर की जगह 1 रखते हैं, 1 रखते 1 1 कट गया, एफ एक्स रह गया। फिर अगले नंबर पे क्या लिखते हैं, 0 से 1 तक फंक्शन के अंदर। अब अपन आर की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1, ये तो सर 1 प्लस एक्स हो गया। हाँ, फिर अपना अगला नंबर चढ़ा है आर की वैल्यू 3, तो फंक्शन में कितना हो गया 2 प्लस एक्स, यही तो हुआ। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते डैश डैश लास्ट में इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक फंक्शन के अंदर अपन ने रखा 100, 100 रखते 99 प्लस एक्स हो गया डॉट डीएक्स, ऐसा। अब आप दिमाग लगाओ, ये हमारा हुआ ऐसा। अब जैसे ही हमारे पास में यहां तक वैल्यू आई, हमने कहा यार ये तो फंस गई गाड़ी, क्या मिला, कुछ भी नहीं, मजा ही नहीं आ रहा। फिर किसी को याद आया, यार सर एक बात बताओ, आप अगर अपन 1 प्लस एक्स को टी ले लें तो, मैंने कहा उससे क्या होगा सर, 1 प्लस एक्स को टी लेंगे तो सर ये 0 से 1 तक एफ टी डी टी हो जाएगा। हाँ, और एफ टी डी टी तो होगा ही होगा। आपको पता है ये दो अभी डीएक्स से तो एक्स की वैल्यूज है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, सही है ना, एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहां पर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 हो जाएगा। हाँ, और एक्स की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपन जब ये रख रहे होंगे ना, तो साथ साथ तीर के बाजू में P1 लिख देंगे। P1 लिखते ही सर ये एक्स में बदल जाएगा और ये भी एक्स में बदल जाएगा, तो एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा सर आपका। तो मैंने कहा ठीक है चल, उसका क्या करेंगे सर, उसमें 2 प्लस एक्स को टी मान लेंगे ना। अच्छा, 2 प्लस एक्स को टी मान लेंगे तो ये एफ टी बनेगा, टी को अपन एक्स में बदल लेंगे, ये डीएक्स में बदल लेंगे, प्रॉपर्टी 1 लिख देंगे। अच्छा 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 अच्छा, और यहां पे सर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो लिमिट 2 हो जाएगी, यहां 3 हो जाएगी। अच्छा अच्छा, और यहां पे लास्ट वाले के अंदर अपन 99 प्लस एक्स रख लेंगे यूं। हाँ, और यहां पे हमारी नई लिमिट आ जाएगी कितनी, 99 से लेकर के 100 तक, और ये हो जाएगा एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। और फिर ये अपना 0 से 1 तक एफ एक्स डीएक्स चल ही रहा है। फिर आपने कहा था कि सर ये तो हार्मोनियम है, ठीक है, तो इसका यहां एफ एक्स हो जाएगा और यहां पे यह 0 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। हाँ, ये 0 से 100 हो जाएगा, और 0 से 100 होते ही सर ये तो ए बन गया, तो आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, क्या आप में से सभी को याद आया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, खत्म। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको 1 प्लस एक्स का टी होना याद नहीं आया तो ये क्वेश्चन बहुत भारी हो जाएगा, मतलब फिर आपके लिए बहुत संभालने लायक नहीं रहेगा, फिर आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेशन में दे रखा है कि एफ एक्स अपने आप में कहता है कि रूट एक्स है और हम एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, दूसरा ये 0 से 1 के बीच में काम कर रहा है और ये 1 से 2 के बीच में काम कर रहा है। देन क्वेश्चन की डिमांड है कि आप क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेकर के 2 तक फंक्शन का। आप हमारी डिमांड पहले पूरी कर दो, हम आपको आंसर बता देंगे। ये इस फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम क्या है, सोचो। ये कौन सा फंक्शन है, ये तो ये फंक्शन है भाई, और इसमें लगता है P3। P3 में करते हैं स्प्लिट। अगर स्प्लिट करते हैं तो इसके अंदर मतलब अपने को जब स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 1, क्योंकि फंक्शन में x की वैल्यू 0 से 1 के लिए अलग फंक्शन है, और फिर 1 से 2 के लिए अलग फंक्शन है, तो x की पावर 3/2 डॉट dx। यहां इसका आंसर इज 2/3, x की पावर 3/2 0 से लेकर 1 तक, इसका आंसर इज 2/5, x की पावर 5/2 लिमिट 1 से लेकर 2 तक। बाकी तो आप कर लोगे आगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है -1 से लेकर के 1 तक e की पावर mod x डॉट dx। फिर मॉडुलस के क्वेश्चन में एंटर कर जाते हैं। आप में से कई लोगों को एक और चीज क्लियर होगी कि मॉडुलस का क्वेश्चन है तो स्प्लिट करेगा। अब आपको यह भी पता होना चाहिए मॉड स्प्लिट कहां करता है, टर्निंग पॉइंट पर। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0। अच्छा, x आपका कहां से काम है, क्या उसके दौरान 0 आता है, तो आप -1 से 0 तक जाओ, 0 से 1 तक जाओ। लेकिन सर अगर ऐसे गए तो सर यहां पर तो x की वैल्यू -1 से 0 माने x तो सर नेगेटिव हो गया ना, तो सर mod x की जगह -x आएगा ना। हाँ, तो e की पावर -x करेंगे।
अच्छा, तो एक बच्चे को दिमाग में आया सर यहाँ तो x की वैल्यू 0 से 1 हो गई, माने x पॉजिटिव हो गया, और x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x आएगा ना। हाँ, तो ये e की पावर x हो जाएगा। अच्छा, फिर तो सर इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, -1 से 0, और यहाँ पे e की पावर x 0 से 1 होगा, तो अपन माइनस 0 रखेंगे, e की पावर 0 माइनस e की पावर +1, सही है, प्लस में e माइनस e की पावर 0। फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स e माइनस 1, ऐसा। राइट है, यहां तक की बात तो हो ही गई है, आई थिंक बन गया। राइट है, अगला एक लास्ट और कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 5 तक, मॉडुलस में दे रखा है x-3.dx। अब अपने को पता है इसके अंदर, मैंने कहा मॉडुलस में आपको सबसे पहले देखना है टर्निंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3। तो आपको पता है आपको 0 से 3 तक अलग जाना चाहिए, और फिर 3 से लेकर 5 तक अलग जाना चाहिए। अच्छा, यहां पर x की वैल्यू 0 से 3 में है, 0 से 3 की किसी भी वैल्यू को रखोगे ना तो आपका x-3 जो होगा ना वो नेगेटिव दे देगा, तो आप इसे माइनस के साथ कॉपी कर लो। यहां पर जो आपकी वैल्यू है ना x की, वो 3 से 5 के बीच में है, 3 से 5 जैसे 4 रखो पॉजिटिव देगा, ठीक है, तो आपका x-3 पॉजिटिव है, ये एज इट इज खुलेगा। अगर वो माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन इज x² 2 - 3x, और प्लस में कितना है x² 2 माइनस का 3x, और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट 3 से 5 तक, और यहां पर लिमिट 0 से 3 तक। तो आप जब आगे बढ़ोगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए इसका सेकंड मेथड बताया जाता है, और सेकंड मेथड क्या कहता है, ग्राफ से। ग्राफ से बहुत आसान होता है सिंगल पॉइंट का। आपने को बताया मॉडुलस x-3 का टर्निंग पॉइंट कितना है, 3। अपने से एरियाज कहां से कहां के बीच में मांग रहा है, 0 यहां होगा और 5 यहां होगा, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट याद रखना, जब तक यहां x है, यहां पर जब तक x है, ये 48 डिग्री है, कौन सा, ये, ठीक है, ये 48 है, तो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 45, सही बात है ना। ये वाला भी 45, ये 90, ये 45, माने अपने पास में राइट आइसोसेलेस हो गया। अच्छा, ये गैप कितना है, ये 2, ये वाला कितना होगा 2, क्योंकि इक्वल एंगल के सामने की इक्वल होगा। ये गैप कितना है 3, तो ये कितना हो गया 3। तो आपको तो ये एरिया देना है ना, इसका एरिया हो जाएगा 3 × 3/2 प्लस में कितना 2 × 2/2, मतलब अपना आंसर कितना हो गया 9 और 4 13/2, ठीक है। तो आप जब इसका आंसर निकाल के लाओगे ना तो आपका आंसर भी देख लेना लास्ट में, ठीक है ना, 9/2 और पास वाले का 5/2 माने 13/2 ही निकलेगा, ठीक है। आज के दिन में अपन ने बस बेस डाला है, कल इस पर चर्चा करते हैं आगे और बढ़ा करके।